श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 8 अप्रैल से शुरू हो गई है और आज 9 अप्रैल कथा का दूसरा दिन है। ये कथा 14 अप्रैल तक चलने वाली है, जिसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है और आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से इस कथा को लाइव देख सकते हैं। आज 9 अप्रैल दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं शंकर जी के गले में जो मुंडमाला होती है उसका क्या महत्व है। साथ ही गुरुजी ने बताया है कि यदि मनुष्य के जीवन में दुख चल रहा है तो आपको क्या प्रयास करना चाहिए जिससे आपके जो दुख के दिन हैं वो सुख में बदल जाएं। तो क्या उपाय करें, इसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। साथ ही 10 अप्रैल वैशाख शुक्रवार का दिन है, इसमें किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण कथा, जो कि गुरुजी भी बताते हैं कि इसी शिव महापुराण कथा को आप भी पढ़िए, जिससे हम भी पढ़कर जो उपाय बताते हैं, कथाएं बताते हैं, इस शिव महापुराण कथा के एक अध्याय का रोज हम अध्ययन करते हैं, जो हम आपको भी सुनाने का प्रयास करते हैं ताकि आप खुद भी जानें कि शिव महापुराण कथा में क्या लिखा होता है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, रूखी रोटी खा लेना, चटनी रोटी खा लेना, पर दूसरे धर्म में प्रवेश मत करना। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान के 33 भक्त ऐसे हुए जिनकी कथाएं आज भी कही जाती हैं। उन्हें 33 नैनार कहा जाता है। उनमें से अपार नैनार था, उसे बहुत परेशानियां थीं, उसे लोग अपने धर्म में बुला रहे थे, पर उसने शिव का साथ कभी नहीं छोड़ा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको भड़काने के लिए कई लोग आएंगे और अगर आप दूसरों की बात सुनते हैं तो आपका घर निश्चित टूट जाएगा। पर कई लोग कहते हैं दूसरों की बात सुनकर अगर घर टूट रहा है तो घर को वापस एकजुट कैसे किया जाए। तो आपको शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू कर देना है। घर टूट नहीं सकता, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप एक बात ध्यान देना, शादी के स्टेज पे कभी भी लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को तो मिलेगी, पर लड़के के चेहरे पर प्रसन्नता देखने को नहीं मिलती। माता पार्वती भी बहुत खुश थी, उनके चेहरे पे भी स्माइल थी, पर पार्वती जी ने देखा शिव जी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। पहले जैसे थे वैसे ही नजर आ रहे हैं, कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा है। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं, मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा, जीवन में कितना ही सुख आ जाए, करोड़ों का धन आ जाए, व्यक्ति को अपने पुराने समय को नहीं भूलना चाहिए। कितना ही दुख आ जाए तो सुख भी आएगा, ये भी नहीं भूलना चाहिए। सुनो पार्वती, लड़के की शादी के पहले 2 पाँव का जीवन था, जहाँ जाना चाहे वहाँ जाएगा, जो करना चाहे वो करेगा, पर विवाह के बाद उसके 4 पाँव हो जाते हैं और अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसकी है और सारा बोझा उसे ही ढोना है। ससुराल वालों को, मायके वाले को, परिवार वालों को, सभी को संभालना है। 2 पाँव थे तो इंसान था, 4 पाँव हुए तो पशु बन गया। तो पार्वती जी कहती हैं, तो क्या हुआ। इसके बाद महादेव ने कहा, 4 से 6 पाँव भी होंगे। 6 पाँव मधुमक्खी के होते हैं। कार्य क्या होता है, मक्खी का फूलों का रस लेते जाओ, छत्ते में डालते जाओ, कमाते जाओ, परिवार में डालते जाओ। इसके बाद 2 और पाँव आ जाएंगे, बेटे की बहू आ जाएगी और 8 पाँव हो जाएंगे तो मकड़ी जैसे हो जाएंगे। इतना जाल फैलाएंगे, कमाएंगे, सब कुछ करेंगे और एक दिन उसी जाल में फंसकर मर जाएंगे और सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। अब बताओ पार्वती, शादी हो रही है तो खुश हो या नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। शंकर जी के गले में 2 मुंडमाला होती है। एक मुंडमाला में हड्डियों की मुंडमाला होती है। माता पार्वती के पहले के स्वरूप जो हुए उनके मुंडों की माला वो कहलाती है, और दूसरी मूंछ वाली मुंडमाला जो होती है वो राहु के मुंडों की माला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। 12 ज्योतिर्लिंग क्यों बनाए गए हैं, इनका कार्य क्या होता है। इनका कार्य जो होता है मनुष्य की तकदीर बदल देना। जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको एक प्रयास करना है, कोई भी एक ज्योतिर्लिंग में जाकर रात्रि विश्राम आपको करना है। अगर दुख चल रहा है तो सुख आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ज्योतिर्लिंग किस्मत पलटने का कार्य करती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर ज्योतिर्लिंग नहीं जा पा रहे हो तो अपने घर के नज़दीक में जो भी शिवालय है वहाँ जाकर किसी भी एक ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर जल चढ़ाने से
उस ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। बस आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए। आप रोज ऐसा भी कर सकते हो, जो भी ज्योतिर्लिंग आपका जाने का मन है कि आज में जैसे केदारनाथ जाने का मन है तो केदारेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 1 लोटा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इसी तरीके से महाकालेश्वर जाने का मन होता है तो महाकाल बाबा का स्मरण करते हुए 1 लोटा जल आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे अपने घर के जो नज़दीकी शिवालय है वहाँ पे आपको अर्पित करना है। ऐसा आप मन में भाव लाएंगे, स्मरण करेंगे तो ज्योतिर्लिंग जो है अब आपका उसी रूप में जल स्वीकार करेंगे और जल्द से जल्द अपने पास बुलाने का भी प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्वाभिमान और अभिमान 2 ऐसी चीज़ें हैं कि जब स्वाभिमान बढ़ता जाता है तो अंदर अभिमान आना शुरू हो जाता है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप घर नहीं चला रहे हैं, आपका घर शिव चला रहे हैं। इसलिए कहते हैं अपने घर पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मेरे घर नहीं शिव का घर है। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। कभी भी शिव के मंदिर में जाकर ये मत सोचना कि शिव जी का मुख कहाँ है। जैसे कई माताएं होती हैं जहाँ पे शिव जी का मुंह है, मतलब जहाँ उनकी छवि ऐसी बना दी जाती है तो वही वो शिव का मुंह समझ के वहीं से जल चढ़ाना चाहती हैं, पर ऐसा नहीं है। शिव जी का जो मुख है वो तो स्वयं ब्रह्मा जी भी उनका शीश नहीं ढूंढ पाए, स्वयं विष्णु जी उनका चरण नहीं ढूंढ पाए। तो आप कहीं पे भी बैठकर जल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने ही बैठकर आपको जल चढ़ाना है। आप उत्तरी मुख होकर जल चढ़ाइए, सच्चे मन और सच्चे भाव के साथ जल अर्पित कीजिए, शिव उसे स्वीकार करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो अब 17 अप्रैल से 23 अप्रैल को आएगी। दिल्ली में ये कथा होने जा रही है। फिर 5 मई से 11 मई रांची झारखंड में भी शिव महाप्राण कथा होने जा रही है, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। अब बढ़ते हैं वैशाख के महीने में किए जाने वाले विशेष उपाय की ओर। ये उपाय आप कल 10 अप्रैल वैशाख शुक्रवार में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है या व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, गुरुजी के पिछले साल की जो वैशाख महीने की जो शिव महाप्राण कथा था उसमें गुरुजी ने ये उपाय बताया था। लक्ष्मी के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, नौकरी के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सफ़ेद वस्त्र की आवश्यकता होगी। एक बीता आपको एक सफ़ेद वस्त्र ले लेना है छोटा सा, और उसमें आपको 108 चावल के दाने ले लेना है, रख देना है। 108 चावल के दाने आपको पहले गिन लेना है और इसके बाद उस सफ़ेद वस्त्र के अंदर आपको रख देना है। साबुत चावल दानों का ही आपको प्रयोग करना है। इसके बाद एक सफ़ेद पुष्प ले लें और वह भी आप उसके अंदर रख दें। यदि सफ़ेद पुष्प नहीं मिल रहा तो सफ़ेद पुष्प की एक पंखुड़ी भी रख सकते हैं। यदि सफ़ेद पुष्प नहीं है तो ऐसे में आप जो एक चावल का दाना एक्स्ट्रा है वो आपको उस पुष्प के निमित्त आपको रख देना है। ऐसा करके आपको वो पोटली आपको फिर बना लेना है और उस पोटली को आपको वैशाख के महीने में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। अपने घर के जहाँ मटका रखते हैं, आप परिंदा रखते हैं, रसोई घर में जहाँ पानी भर के रखते हैं एक कटोरी में, उस पोटली को आपको अंदर रख देना है। 3 दिन तक अपने घर में आपको रखे रहना है। जैसे आप कल करेंगे ये उपाय तो कल सुबह के समय जब आप ये उपाय करें तो 3 दिन तक, मतलब 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 3 दिन आपको रखे रहने देना है। शुक्रवार, शनिवार, इतवार, जैसे कल शुक्रवार है तो शुक्रवार, शनिवार, इतवार 3 दिन अपने घर में रखे रहने दें। फिर अगला दिन जो रहेगा वो सोमवार का रहेगा। तो सोमवार के दिन फिर आपको जाना है, उस पोटली को लेकर साथ में एक दिया बना लें और कुछ भेंट रख लें और शिव जी के मंदिर आपको लेकर जाना है और शिव जी को वो पोटली अर्पित कर कर एक घी का दिया जलाकर, उसके बाद जो पोटली और दक्षिणा है वो आप अपने मंदिर में किसी पुजारी को दे सकते हैं या फिर जो शिव भक्त है आप उसको भी वो भेंट दे सकते हैं, या कोई सौभाग्यवती स्त्री है जो उस वस्तु का मोल समझे आप उसको वो दे सकते हैं। इस तरीके से ये उपाय करना है आपको। लक्ष्मी वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए किया जाने वाला ये वैशाख के महीने में ही किया जाने वाला विशेष उपाय। इसके अलावा आप किसी भी महीने में ये उपाय नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वैशाख के महीने में ही ये उपाय किया जाता है। बहुत अच्छा और सरल आसान उपाय है। आप कल के दिन से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं या किसी भी दिन से आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। बस 3 दिन आपको वो पोटली को अपने रसोई घर के जहाँ पानी का पात्र है, जिसे पितरों का वास माना जाता है, वहाँ पर आपको रख देना है और फिर 3 दिन रखे रहने के बाद अगले दिन आपको वो शिव मंदिर में ले जाकर अर्पित करना है, घी का दिया लगाना है और कुछ दक्षिणा आपको रख देना है। 11 रुपये, 21 रुपये का, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसी दक्षिणा आप रख सकते हैं। साथ ही प्रयास कीजिए कि वैशाख के महीने में जो विशेष तिथियां पड़ती हैं उनमें आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी ज़रूर कीजिए और 1 लोटा जल, जो शीतल जल होता है, जो मिट्टी के पात्र का जल होता है, वो अपने नज़दीकी मंदिर में 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाने का प्रयास करें। और अगर आप नज़दीकी मंदिर में, शिवालय में नहीं जा पा रहे हैं तो अपने ही घर में जो शिवलिंग आपके घर में विराजमान है उस पर ज़रूर आप शीतल जल अर्पित कीजिएगा। गीतक प्रेस गोरखपुर की शिव महाप्राण कथा का ये अध्याय आप श्रवण कीजिए। आप सभी के लिए हमने रिकॉर्ड किया है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज रुद्र संहिता का 10वां अध्याय है, जो कि इस प्रकार है। परमेश्वर शिव जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे हरे हे विष्णु, अब आप मेरी दूसरी आज्ञा सुने। उसका पालन करने से आप सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट उत्पन्न हो, तब आप उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। मैं संपूर्ण दुस्सह कार्यों में आपकी सहायता करूँगा। आपके दुर्जय और अत्यंत उत्कर्ष शत्रुओं को भी मैं मार गिराऊंगा। हे हरे, आप नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार कीजिए और संसार में प्राणियों के उद्धार के लिए तत्पर रहिए। गुण रूप धारण कर मैं रुद्र निश्चित ही अपने इस शरीर से संसार के उन कार्यों को करूंगा जो आपसे संभव नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। आप रुद्र के देह हैं और रुद्र आपके देह हैं। आप दोनों में और आप तथा रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। हे महाविष्णु, लीला से भेद होने पर भी वस्तुतः आप लोग एक ही तत्व हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम विष्णु, आपसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। आप इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के देह तथा पूज्य होकर प्राणियों को निग्रह और अनुग्रह कीजिए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, आप संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहें। सबके अध्यक्ष होकर आप सभी को भक्ति और मुक्ति प्रदान करें तथा सर्वदा समस्त कामनाओं के साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहें। हे हरे, यह मेरी आज्ञा है कि आप सबके प्राण स्वरूप होइए और संकट काल आने पर निश्चय ही मेरे शरीर रूप उस रुद्र का भजन कीजिए। जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और आप में अंतर समझता है वह अवश्य ही नरक में गिरता है। अब आप तीनों देवताओं के आयु बल को विशेष रूप से सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता में संदेह नहीं करना चाहिए। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा का एक दिन और एक रात्रि का परिमाण है। इस प्रकार के 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा गया है। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। वे विष्णु भी अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं। विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। तदनंतर शिव के मुख से एक श्वास निकलता है और जब तक वह निकलता रहता है तब तक वह शक्ति को प्राप्त कर पुनः जब निश्वास लेते हैं तब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गंधर्व, नाग और राक्षस आदि सभी देहधारियों के निश्वास और उच्छ्वास को बाहर और भीतर ले जाने के क्रम की संख्या है सुरसत्तम। दिन रात में मिलाकर 21,000 का 100 गुना एवं 600 अर्थात 21,06,000 कही गई है। 6 उच्छ्वास और 6 निश्वास का एक पल होता है। 60 पलों की एक घटी और 7 घटी प्रमाण को एक दिन और रात्रि कहते हैं। सदाशिव के निश्वासों और उच्छ्वासों की गणना नहीं की जा सकती है। अतः शिव जी सदैव प्रबुद्ध और अक्षय हैं। मेरी आज्ञा से तुम्हें अपने विविध गुणों के द्वारा सृष्टि के इस प्रकार के होने वाले कार्यों की रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षे, भगवान शिव का यह वचन सुनकर सबको वश में करने वाले भगवान विष्णु मेरे साथ विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में उनसे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे शंकर, हे करुणा सिंधु, हे जगतपते, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। आप ही मेरे सदा ध्येय होंगे, इसमें अन्यथा नहीं है। मैंने पूर्व काल में भी आपसे समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया था। हे स्वामी, क्षण मात्र भी आपका श्रेष्ठ ध्यान मेरे चित्त से कभी दूर ना हो। हे स्वामी, मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करना। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। आज आपने निश्चय ही मेरी महिमा बढ़ा दी है। यदि कभी कोई अवगुण आ जाए तो उसे क्षमा करें। ब्रह्मा जी बोले, तदनंतर विष्णु के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ वचन को सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विष्णु से कहा कि मैंने आपके अवगुणों को क्षमा कर दिया है। विष्णु से ऐसा कहकर उन कृपा निधि परमेश्वर ने कृपापूर्वक अपने हाथों से हम दोनों के संपूर्ण अंगों का स्पर्श किया। सर्व दुखहारी सदाशिव ने नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश कर हम दोनों के हित की इच्छा के अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपापूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते शीघ्र वहीं अंतर्धान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं।
शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। लय कारक होने के कारण ही इसे लिंग कहा गया है। इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। जो शिवलिंग के समीप स्थिर होकर नित्य इस लिंग के आख्यान को पढ़ता है वह 6 मास में ही शिव रूप हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई भी कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। यहाँ पे 10वां अध्याय पूर्ण हुआ है और अगला जो 11वां अध्याय है, 11वां अध्याय, उस पर शिव पूजन की विधि तथा उसका फल सुनने को मिलेगा। आप ज़रूर सुनिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।